नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। और झारखंड के किसी भी प्रकार का ऑफलाइन या ऑनलाइन जॉब वैकेंसी पाने के लिए सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है, यानी कि जेएसएससी कालीनगर जो है इसका ऑफिस है चाय बागान नामकुम, रांची। ठीक है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो विज्ञापन संख्या ये 3/2026 निकाला गया है। ठीक है, झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय जो है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 की ओर से ये वैकेंसी निकाला गया है। बहुत ही ज़्यादा जो है वैकेंसी है दोस्तों, और ये रेगुलर वैकेंसी है 2026 का, जो कि है JIL CCE। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप, किस विभाग से निकाला गया है, कब निकाला गया था, किसके बाद क्या होगा, ये सारा जानकारी यहाँ दिया हुआ रहता है कि कब इसका संशोधन हुआ था, उसका पत्रांक संख्या क्या है। ये सब जो है दोस्तों, ये नॉलेज के लिए बातें होती है। किस किस विभाग में निकाला गया है। तो यहाँ पे अगर आप बोलिएगा तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जैसा कि देखिए, यहाँ बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निकाला गया है। नगर विकास विभाग एवं आवासीय विभाग अंतर्गत वेटनरी सहायक चिकित्सक, सहायक स्वास्थ्य चिकित्सक, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत। वेटनरी क्या है दोस्तों, जो कि आप अगर झारखंड कंबाइंड एग्जाम निकालते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी होती है। अगर आप पहला कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है स्वास्थ्य विभाग में जाते हैं, जो कि ह्यूमन का इलाज करता है। उससे कम नंबर रहता है आपको तो वेटनरी आपको मिलता है, जिसमें गाय बैल बकरी सूअर मुर्गी जो भी है पालतू जानवर, उसका इलाज के लिए आपको होता है वहाँ। इसके बाद जो है तीसरा में आता है दोस्तों वन रक्षक, यानी कि पेड़ पौधा, इसके बारे में आता है। ठीक है, तो इतने तरह की होती है पढ़ाई। ठीक है, उस और यहाँ रांची वेटनरी कॉलेज, ये जो है सिर्फ जो है गाय बैल बकरी बकरी सूअर मुर्गी जो भी है पालतू जानवर, उसका इलाज के लिए बताया जाता है। तो वही यहाँ वेटनरी सहायक का दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत सारे पद है दोस्तों। इसके बाद मत्स्य विभाग में भी आते हैं। तो मत्स्य विभाग एक अलग विभाग हो जाता है दोस्तों। वहाँ क्या होता है कि आपको मछली, जीव जंतु, मतलब जलीय कीड़ा मकोड़ा, मछली, मगरमच्छ, ये सब के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ का एक-एक विभाग है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। नहीं होगा तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, विशेष रूप से जानकारी लेके आऊँगा। ठीक है? देखिए, परीक्षा शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा ₹100। ठीक है? ₹100 किसको-किसको देना है और किसको ₹50 देना है, ये जान लीजिए। देखिए, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, के अभ्यर्थियों के लिए जो है ₹50 शुल्क है। ठीक है? SC-ST के लिए ₹50 शुल्क है, बाकी सभी के लिए ₹100 है। ठीक है? महिला हो पुरुष हो जो भी हो, आप जनरल में आते हैं तो आपको ₹100 फीस देना ही होगा, और सबसे कम हमको लगता है झारखंड का फीस है। ठीक है, तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कीजिएगा कि ₹100 ले रहे हैं, नहीं, वो सबसे कम है। ठीक है, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत ये सब पढ़ना उतना जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर दिव्यांग व्यक्ति भरते हैं, 40% उसका है अंग, अगर 60% अंग काम कर रहा है, 40% अंग काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो है विशेष छूट दिया जाएगा। ठीक है? वही चीज़ बताया गया है। रिक्तियाँ आप देखते हैं, सबसे जो है भयानक चीज़ है ये, कितना रिक्ति है। ठीक है? सबसे भयानक बोल रहे हैं इसीलिए मैं, क्योंकि एक सीट के लिए ही अभी देख रहे हैं दिल्ली में कितने दंगे फसाद हो रहे हैं दोस्तों। और स्टूडेंट का माँग है दोस्तों, वो जायज़ है। सरकार को इस पे जो है कुछ सोचना चाहिए। कि अगर जो है बच्चे पढ़ रहे हैं दोस्तों, तब फिर पढ़ना भी छोड़ देंगे बच्चे, फिर नेतागिरी में ही उतर जाएँगे सब। तो चलिए, वो सब थोड़ी राजनीति की बातें दूर रखते हैं और इधर देखते हैं अपना। तो देखिए, यहाँ पे देखिए पदनाम दिया गया है, क्रमांक संख्या, कोटि में किस कैटेगरी में कितना पद है, कुल पदों की संख्या, यहाँ टोटल पद कितना है, महिला के लिए आरक्षण कितना है, खेल-कूद वाले के लिए कितना आरक्षण रखा गया है, अंधापन और जो है कम दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए कितना पद आरक्षित रखा गया है, बहरा एवं जो है सुन नहीं सकता है, उसके लिए देखिए एक पद माने रखा गया है रिजर्व। ठीक है, देखिए चलन निषक्तता, या जो है सिरबल, जो पलासी पलसी, अर्थात जो चलने में जो है वो दोस्तों
नहीं चल पाते हैं, उसके लिए भी कुछ पद रिज़र्व रखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सौलीनता बोधित जो है निःशक्ता एवं निःशक्तता, इसके लिए भी कुछ पद रखे गए हैं आरक्षित। पद की संख्या यहाँ दी गई है, कुल पदों की के जो है अधीन क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ बताया गया। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर क्रमांक संख्या में आप देख सकते हैं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य निदेशालय। और थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो दोस्तों बोर नहीं होगिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसके बाद आपको कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अनारक्षित में जो है 57 पद है, जिसमें 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षण है। खेल-कूद में 2 पद 3 पद आरक्षण है। कम दृष्टि वालों के लिए 2 पद और बहरापन में 1 पद और निःशक्तता जो चल नहीं सकते हैं उसके लिए 1 पद और जो है बहु निःशक्तता उसके लिए भी 1 पद आरक्षण रखा गया है, ठीक है? आरक्षित रखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में 16 पद है महिला के लिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों अनुसूचित जाति में जो है टोटल 43 पद है, सॉरी दोस्तों। 1 पद जो है आदिम जनजाति के लिए जो है रखा गया है रिज़र्व, महिला के लिए 2 पद, बाकी सबके लिए सेम है। जनजाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए जो है दोस्तों 16 पद है टोटल, ठीक है? 1 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया, बाकी सब जो पहले मैंने आपको बताया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए देखिए 8 पद है, महिलाओं के लिए 1 को पद आरक्षण नहीं रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 0 पद है, ओबीसी 2 के लिए, ठीक है? तो आपको जनरल से ही फाइट करना होगा, जिसमें 57 पद है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 13 पद रखा गया है, जिसमें से 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है, ठीक है? कुल इसी प्रकार हो गया 137, ठीक है? देखिए यहाँ पे कनिक क्षेत्रीय जो है अनावेशक योजना एवं विकास अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से निकाला गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या देखिए 27 रखा गया है, ठीक है दोस्तों? मैं एक एक बता देता हूँ, आप लोग देखिए जनरल में रखा गया 12, अनुसूचित जनजाति में रखा गया है 4, अनुसूचित जाति में रखा गया है 3, पिछड़ा वर्ग में रखा गया है 3 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया है 3, ठीक है? इसी प्रकार का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद, इसी प्रकार 27 पद हो गया। इसके बाद देखिए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से निकाला गया, जिसमें 62 पद है। आप लोग देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितना-कितना पद है। वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक नगर विकास विकास विभाग एवं आवास विभाग की ओर से 27 पद निकाला गया है, ठीक है दोस्तों? देखिए कीट संग्रहकर्ता संग्रहकर्ता स्वास्थ्य निदेशालय, ठीक है? उसमें 32 पद निकाला गया है। मास जो है मत्स्य की तकनीकी सहायक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभारी प्रभाग, ठीक है? उसके लिए जो है 41 पद निकाला गया। कुल पदों की संख्या दोस्तों 326 है और जिसमें से आपको मैंने बताया ऊपर कैटेगरी कि इस कैटेगरी में कितना-कितना पद है। बाकी ये फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सब में जो है ओबीसी 2 को आरक्षण मिला है, फर्स्ट और जो है थर्ड वाले को छोड़ के, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग और तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, ठीक है? कोटिवार पदवार जो है रिक्तियों की संख्या अधिचायिक विभागों के अनुसार जो है के आलोक में घट बढ़ सकती है, ठीक है? घटती तो नहीं है दोस्तों, जहाँ तक बढ़ती ही है, तो ठीक है, उसमें आपको उतना ध्यान नहीं देना, आपको एक सीट से मतलब है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब जो है कंडिका 3 में देखिए क्या दिया गया है, पद का नाम दिया गया है, क्रमांक संख्या दिया गया है, वेतन कितना मिलेगा और जो है यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से जो वैकेंसी निकाला गया था, उसमें वेतन की संख्या लेवल 1 की मिलेगी आपको 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे आपका 2400 होगा, ठीक है? तो अर्थात इसमें आप मान सकते हैं कि आपका 30,000 प्लस सैलरी स्टार्टिंग होगा, ठीक है? बेसिक सैलरी। और देखिए यहाँ मान्यता प्राप्त जो है संस्थान से जो है 10+2 विज्ञान या आईसीएस आईएससी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ पे कनिक क्षेत्रीय अनावेशक योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से जो निकाला गया उसमें भी लेवल 1 का सैलरी मिलेगा आपको और जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है
इंटरमीडिएट अगर आप किए हैं तो भर सकते हैं, या फिर 10+2 और गणित सहित परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए आप, ठीक है? गणित आपका होना चाहिए उस एग्ज़ाम में, ठीक है? बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से निकाला गया लेवल 1 का सैलरी मिलेगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है 10+2 विज्ञान या आईएससी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए आप, ठीक है? वेटरनरी सहायक चिकित्सा सहायक नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग की ओर से निकाला गया लेवल 1 का सैलरी मिलेगा आपको किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से, तो जो है जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट पास होने चाहिए आप, ठीक है? जीव विज्ञान में, ठीक है दोस्तों? और देखिए यहाँ पे लास्ट बताया गया है कीट संग्रहकर्ता स्वास्थ्य निदेशालय, जो कि वेतन लेवल 1 का मिलेगा आपको। मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है आप इंटरमीडिएट 10+2 जीव विज्ञान उत्तीर्ण होने चाहिए आप, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ पे मासिक तकनीकी सहायक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभार लेवल 1 का सैलरी मिलेगा आपको। मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है इंटरमीडिएट 10+2 जीव विज्ञान उत्तीर्ण होने चाहिए आप, ठीक है? शैक्षणिक योग्यता जो है निर्धारण के लिए जो ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि अर्थात जो है माना जाएगा, ठीक है? यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से जो है पूरा नहीं करते हैं तो वो अयोग्य माने जाएंगे, अर्थात जो जो भी यहाँ पे ऑनलाइन का तिथि स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा कब स्टार्ट होगा, उस डेट को आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। खेल कूद वाले को किस प्रकार से छूट मिलेगा तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? भारत ओलंपिक यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? खेल कूद वाले ऐसे भी बहुत चालाक होते हैं, वो पढ़ के समझ लेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए उम्र सीमा की गणना होगी आपकी और उम्र सीमा किस आधार पर किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप जो है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए भर रहे हैं, तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2023 से किया जाएगा, ठीक है? और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2023 से ही किया जाएगा। उसी प्रकार कनिक क्षेत्रीय जो है अनावेशक के लिए जो है 1/8/2025 से किया जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी 1/8/2025। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 1/8/2023 और 1/8/2023 अधिकतम भी। वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक के लिए 1/8/2023 और 1/8/2023 देखिए कीट संग्रहकर्ता सहायक निदेशालय की ओर से जो निकाला गया उसमें 1/8/2024 से किया जाएगा उम्र की गणना और अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी 1/8/2024 से ही किया जाएगा। पशुपालन सहकारिता विभाग में जो है 1/8/2024 से लेके अधिकतम उम्र सीमा की गणना भी 1/8/2024 तक किया जाएगा। आपका न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दिया गया है। उम्र का गणना जो है आपका जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 3 दिनांक 2/1/2026 द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है? निर्धारित है, ठीक है? अनारक्षित देखिए 35 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस भी 35 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग 1 जो है 37 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं और पिछड़ा वर्ग 2 दोनों 37 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं पुरुष के लिए, ठीक है? अगर महिला हैं तो 38 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। अ, अगर आप महिला हैं, ठीक है? और जो है अनारक्षित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है एवं पिछड़ा वर्ग 2 है या फिर उम, वो लोग सब जो है दोस्तों 38 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष दोनों 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ बताया गया है। आप एक चीज़ मानिए कि अगर आप जो है पुरुष हैं और ओबीसी 1-2 में आते हैं तो 37 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी कैटेगरी की महिला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़ के तो आप 38 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? 10 साल का छूट मिलेगा वो जिसको मिलेगा जो निःशक्त है, जो मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है? देखिए यहाँ पे और क्या एक इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आयोग द्वारा जो है प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में आवेदन पर पत्र में अंकित निःशक्तता से संबंधित दावे अनुरूप
निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको उम्र में छूट का लाभ जो है घ या च के कोई एक ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो इसमें अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो अगर आपको 10 साल का लाभ मिला है या फिर निःशक्त हैं तो उसमें आपको 10 साल का लाभ मिला, तो दोनों में से किसी एक में ही लाभ ले सकते हैं। हो सकता है भूतपूर्व सैनिक ही दिव्यांग व्यक्ति हो तो सोचेगा कि दोनों में लाभ लेंगे, तो वैसा नहीं है। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए जो है सुविधा, क्या-क्या सुविधा है? तो इस श्रेणी के उम्मीदवार के को जो है उनके अनुरोध पर जो है सक्राइब स्क्राइब की निम्न शर्त, मतलब जो है एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आप कुछ शर्त है यहाँ पे वो पढ़ लीजिएगा दोस्तों आप लोग, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूँगा। ठीक है? पात्रता क्या है? तो परीक्षा में बैठने की अनुमति जो है पूर्णतया औपबंधिक होगी। ठीक है? परीक्षा के लिए जो है प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है। ठीक है? अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर जो है नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के द्वारा बाद जो है किसी भी समय अभ्यर्थी की पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच कर सकता है। निर्धारित जांच क्रम में अनुपस्थिति रहने अथवा आवेदन में भरे पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर जो है आरक्षित लाभ जो है अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यही चीज़ बताया गया यहाँ पे। और यहाँ पे उतना कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है दोस्तों, आपको अब बता देते हैं कि कितना दिन से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। ठीक है? आपको यहाँ पे यही बताया गया है यहाँ पे कि देखिए, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों का जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कब से कब तक का होना चाहिए। तो अगर आपके पास 19/7/2019 का जो है अंचल अधिकारी का है तो आपका चल जाएगा। अगर आपके पास जो है 2/6/2016 का है लेकिन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है डीसी लेवल तक का होगा तो वो भी चल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है? और जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी वही सिस्टम लागू होता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों थोड़ा-सा। और अधिकांश बात तो मैं बता ही दिया आपको। ठीक है? ओबीसी सर्टिफिकेट से संबंधित। और यहाँ पे वो तो और कुछ है नहीं। ऑनलाइन आवेदन जो है भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या दिया गया कि आवेदन भरने के पूर्व जो है अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका विवरणिका जो है डाउनलोड करके, अर्थात यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, शर्त के अनुरूप जो है आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। ठीक है? आपको इसको पढ़ लेना है, इसके बाद ही आवेदन भरना है, यही चीज़ बताया गया यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ध्यानपूर्वक पढ़ के आवेदन भरने के पूर्व जो है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है या नहीं। ठीक है? आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की प्रति जो है अपने हाथ रखें। ठीक है? ये चीज़ यहाँ बताया गया है। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि उन इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसमें ठीक करा लें। मतलब आपको पहले ही ठीक करा लेना है। ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे बताया गया दोस्तों। वो तो कैफ़े में जहाँ आप अप्लाई करेंगे वहाँ उनको ध्यान रहता है उतना। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो है दिए गए दिशा निर्देश का जो है अक्षर पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें, सबमिट करें। ठीक है? आवेदन बार बार देख लें अपने अनुसार कि सही है कि नहीं। तो यही था दोस्तों। अब देखिए, आवेदन की जो है प्रविष्टियों से संबंध, तो देखिए यहाँ पे दिनांक जो है 20/7/2026 को फॉर्म निकाला गया था दोस्तों। और तो मैं सोचा कि थोड़ा दिन बाद ही बनाऊंगा, चूँकि यहाँ पे 19/8/2026 के मध्य रात्रि तक आप, अर्थात 12 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है? जीमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्धि स्पष्ट को संशोधन करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो आप ये सोच समझ के डालिएगा, सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है? बाकी आप कैटेगरी वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। पहले क्या होता था कि व्यक्ति जो है
मैं बताऊँगा बाद में पहले किस प्रकार से इसमें भी धाँधली होता था, ठीक है? तो देखिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथि क्या है? रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु जो दिनांक 20/7/2026 से 19/8/2026 के मध्यरात्रि तक आप भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने, फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट लेने के लिए जो है 20/8/2026 तक कर सकते हैं परीक्षा शुल्क का भुगतान, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि दिनांक 21/8/2026 से दिनांक 23/8/2026 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि स्पष्ट को संशोधित करने के लिए जो है पुनः खोला जाएगा। इसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धि संशोधन कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तथा सीमित होगी, ठीक है? परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ बताया गया है। आप जो है पढ़ लीजिएगा दोस्तों इसको, ठीक है? पदों का विवरण भी यहाँ पे दिया गया है, विकल्प और जो है परीक्षा का जो है प्रारूप जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या ओएमआर भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ बताया गया है कि परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम, ठीक है? पाठ्यक्रम और परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, ठीक है? प्रथम जो है प्रमुख परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जानकारी बताया गया है कि परंतु परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर मान्यता जो है प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, ठीक है? उक्त जो है अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा। अगर 50,000 से कम रहा तो 2 बार परीक्षा होगा आपका। 50,000 से अधिक अभ्यर्थी रहा तो आपका 2 बार एग्ज़ाम नहीं, एक ही बार में होगा एग्ज़ाम, ठीक है? इसके बाद देखिए सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित रहे होंगे, ठीक है? प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए जो 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों होगी, ठीक है? प्रारंभिक परीक्षा सामान्य ज्ञान, ठीक है? तो देखिए बहुविकल्प में समान अध्ययन से 30 अंक पूछे जाएंगे, ठीक है? और परीक्षा जो है 2 घंटे का होगा आपका, ठीक है? अर्थात 120 मिनट का होगा, 120 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 60 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन और मानसिक क्षमता से 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएगा और 120 मिनट आपको समय भी मिलेगा, ठीक है? तो यही था दोस्तों और इसमें सिलेबस में बहुत सारा है कि कहाँ-कहाँ से पूछा जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा सिलेबस का, ठीक है? और ये जो है दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल में ही अपलोड हो रहा है इस वीडियो, अभी तक कोई डाला नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि इस पुस्तक से कहाँ से पूछा जाए क्वेश्चन। तो सिलेबस का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।